दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से नवभारत न्यूज 24/7 में इस लाइव न्यूज अपडेट में स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए जो इलाके हैं, जो गांव हैं, वहां पर आम लोगों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना सरकार के इस समय बड़ी प्राथमिकता बन चुका है। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे हुए गांव या एलओसी के पास से सटे हुए जो इलाके हैं, उन घरों में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली। लोगों की जान और माल का नुकसान हुआ है। और ऐसे में ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार को भी ये समझ में आया कि ऐसे कई और नए बंकर्स जो हैं वो बनाए जाने चाहिए, ताकि इस तरह की परिस्थितियां जब दोनों देशों के बीच में कभी बने तो ऐसे में आम लोगों को इससे जूझना न पड़े। आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारी संख्या में, अब पुंछ के अंदर अगर हम विशेष तौर पर कहें तो भारी गोलाबारी शेलिंग हुई, जिसकी वजह से कुछ जाने भी गई, कई लोग जख्मी भी हुए। और ऐसे में ये समझ में आया कि अगर इन इलाकों में, इन संवेदनशील एलओसी के पास और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास इन इलाकों में अगर बंकर्स की अच्छी खासी तादाद होती तो शायद लोगों को जो है वो थोड़ी राहत मिलती, कई लोग इसमें मारे ना जाते, कई लोग इसमें घायल ना होते। तो ऐसे में आपको बता दें कि सरकार की तरफ से जो सोच और मंथन जो पिछले कुछ समय से चल रहा है कि आने वाले समय में इन लोगों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जा सके, कैसे जान का नुकसान होने से रोका जा सके, उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के मंसूबों को देखते हुए अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास के लगते हुए गांव में 2700 नए बंकर्स जो हैं वो बनाने का निर्णय लिया गया है। इसमें से पहले से ही 1300 बंकर जो हैं वो बनाए जा चुके हैं, वो तैयार हो चुके हैं। और आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसी करने की नौबत ज्यादा आई है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की तरफ से जो भीषण गोलाबारी हुई है उससे सीमावर्ती गांव में काफी नुकसान भी हुआ है, कई परिवार इससे प्रभावित हुए हैं। इनमें कई मकान जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं, क्योंकि बड़े बड़े गोले, फायरिंग, शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से हुई और ऐसे में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी आई। इन स्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने जम्मू सीमा के सटे क्षेत्रों में 2700 बंकर बनाए जाने का निर्णय लिया है। और यहाँ पर पहले 1300 बंकर बनाए जा चुके हैं। और आपको ये भी बता दें कि बीते दिनों में जम्मू कश्मीर दौरे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे। उन्होंने सिक्योरिटी एजेंसीज से बातचीत की, सिक्योरिटी को लेकर उन्होंने रिव्यू किया, रिव्यू मीटिंग्स ली और कहीं ना कहीं आश्वासन भी दिया कि लोगों की सुरक्षा के लिए बंकर्स बनेंगे। और ऐसे में अब उस आश्वासन को अमली जामा पहनाने का समय आ गया है और सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया है कि जल्द नए बंकर्स और जो है वो बनाए जाएंगे। और खुद डिविजनल कमिश्नर की तरफ से, रमेश कुमार की तरफ से ये बात सामने निकल कर आई है कि जल्द से जल्द नए बंकर्स को बनाने की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है, ताकि भविष्य में अगर पाकिस्तान इस तरह की नापाक हरकत करता है, कोई सीज फायर वायलेशन करता है, हमारे सीमा से सटे हुए गांव के जो लोग हैं उनको अगर परेशान करने की कोशिश करता है, भारी शेलिंग फायरिंग करता है, तो ऐसे में अगर अच्छी व्यवस्था बंकर्स की होगी तो लोग जो है बंकर्स में रहकर अपने घर वालों की और खुद की जान भी बचा सकेंगे और ऐसे में भारी फायरिंग शेलिंग से वो बच सकते हैं। तो फिलहाल ये इस समय की खास बड़ी अपडेट, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो राजौरी, पुंछ जैसे संवेदनशील इलाकों का दौरा कर चुके हैं। खुद मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी दौरा कर चुके हैं। कश्मीर में भी उड़ी सेक्टर में उन विशेष संवेदनशील इलाकों में वो दौरा कर चुके हैं जहां पर भारी फायरिंग शेलिंग जो है वो हुई, जिसकी वजह से लोगों को काफी नुकसान होना पड़ा, लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ऐसे में ये समय की ये खास खबर है कि अब आने वाले समय में लोगों की इस समस्या को देखते हुए और लोगों की इस मजबूरी को देखते हुए ये एक बड़ा फैसला जो है वो सरकार की तरफ से लिया जा रहा है कि 2700 नए बंकर्स जो हैं वो बनाए जाएंगे। और सीमावर्ती क्षेत्रों में सबसे ज्यादा इन बंकर्स की जरूरत होती है, क्योंकि जब भी पाकिस्तान सीज फायर वायलेशन करता है तो जो सीमावर्ती क्षेत्र है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हुए जो गांव है वो प्रभावित होते हैं, वहां पर सबसे ज्यादा फायरिंग होती है, शेलिंग होती है, गोलाबारी होती है। और इसका कहीं ना कहीं जीता जागता उदाहरण जो है वो पुंछ है। पुंछ में भी
शहरी जो मुकाम है उनको निशाना बनाया गया, शहरों पर भी टारगेट किया गया। तो सीमा से लगते हुए गांव जो है वो जाहिर सी बात है सबसे पहला टारगेट वही बनते हैं, और इन सीमाओं के साथ लगते हुए गांव में लोगों की जिंदगियां जो हैं वो काफी ज्यादा खतरे में पड़ जाती हैं। और बंकर्स की अगर ज्यादा व्यवस्था होगी तो आसानी होगी। जब गृह मंत्री अमित शाह ने भी इन सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया, लोगों से बातचीत की, तो इस बारे में समझा उन्होंने भी कि बंकर्स की व्यवस्था यहाँ पर एक उचित मात्रा में हो, ताकि इस तरह की आगे कभी कोई मामला आता है या इस तरह का कभी हाल बनता है कि जब पाकिस्तान के साथ भारत का जो है एक आमना सामना हो, तो ऐसे में जो आम लोग हैं उनकी जिंदगी जो है वो खतरे में ना पड़े। तो आम लोगों की सुरक्षा जो है वो सरकार के लिए हमेशा से प्राथमिकता रही है, और ये फैसला जो है वो लिया गया। और डिविजनल कमिश्नर की तरफ से भी, डिवकॉम जम्मू की तरफ से रमेश कुमार की तरफ से कहा गया है कि जो बंकर्स हैं वो बनाए जाएंगे, और 2700 के करीब जो बंकर्स हैं वो बनाने की बात हो रही है। इससे पहले आपको बता दें कि 1300 के करीब बंकर्स जो हैं वो बनकर पहले ही तैयार हैं। कुछ लोगों ने खुद के भी बंकर्स बनाए हैं, अपने सहूलियत के हिसाब से उन्होंने बंकर्स तैयार किए हैं। लेकिन बंकर्स जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, क्योंकि इस तरह के हालातों में बंकर्स के अंदर रहकर लोग अपनी जानें बचा सकते हैं। तो फिलहाल ये थी इस समय की खास बड़ी अपडेट बंकर्स व्यवस्था को लेकर, जो आने वाले समय में और नए बंकर्स इन सीमावर्ती क्षेत्रों में बनेंगे, जिससे लोगों को काफी ज्यादा राहत मिलेगी इस तरह के हालात जब भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर खराब हो तो। फिलहाल ये थे समय की बड़ी अपडेट। आप बने रहिए जम्मू कश्मीर राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नव भारत के साथ।